ये बैच तैयार हो गया। तो इसके ऊपर सर पे भी येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है। हम उसको रेड कलर बनाना चाहते हैं क्योंकि रेड कलर इज़ मोर अट्रैक्टिव देन ऑरेंज कलर और येलो कलर। तो ये हमारी पेयर है। ये एल्बिनो रेड कैप की पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है। ये यहाँ से है, देखिए इसके बॉडी पे कलर ज़्यादा आना चालू हो गया। वो हम डेवलप करते हैं। इसका बॉडी का भी कलर्स देखिए, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी बॉडी पे कलर कितना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने विस्पी सर की हैचरी विजिट की थी और उसके नेक्स्ट वीडियोस में विस्पी सर ने उनके ये 40 इयर्स की अमेजिंग फिश जर्नी के बारे में बात की थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस किए हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। इस वीडियो में विस्पी सर हमें उनकी जर्नी के बारे में और बताएंगे एंड नए हॉबिस्ट एंड ब्रीडर्स जो इस ऑर्नामेंटल फिश बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी एडवाइस देना चाहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। सर, यू आर अमंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रीडर इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट आपकी ये 40 साल की जर्नी, फिशेस की जर्नी, सर उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे सर? ज़रूर। ये जर्नी बहुत प्लेजेंट हुई है और बहुत प्रोग्रेसिव जर्नी मैं बोलता हूँ। प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते जाती। वो टाइम में भी हॉबीज तो थे, मच्छियों पालते थे, लोगों को वो टाइम से भी पैशन था और लोग बहुत एंथुजियास्टिक भी थे। लेकिन अभी तो हॉबी आप देखेंगे कि बहुत बढ़ गई और बढ़ने से दूसरी नई ब्रांचेज भी आना चालू हुआ। वो टाइम मैंने मेरा करियर 1982 में स्टार्ट किया था एंजल्स से। और हम लोग वो टाइम बहुत एंजल्स जो ब्रीड करते थे और कलकत्ता बेचते थे। वो टाइम कलकत्ता बहुत बड़ी मार्केट थी और कलकत्ता में करते थे। और हम लोग नियॉन टेट्रास भी फर्स्ट टाइम ब्रीड किए थे। हम लोग ने कॉपर गोरामीज फर्स्ट टाइम ब्रीड किए थे। और अभी ये डिस्कस आई बाद में तो किए। तो वो टाइम में जो हॉबिस्टो थे और बहुत पुराने और अच्छे ब्रीडर्स थे, जैसे कि स्वर्गवासी नवलकर वो थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में वेलटेल सर्फी टेट्रा डेवलप किया और उसके लिए उनको रॉयल्टी भी मिली और वो दुनिया में जाने भी गए। अभी तो कितने सालों से वो नहीं है। हमारे अच्छे फ्रेंड थे और हम उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे और एकदम पक्के हॉबीज एंड वो भी अच्छी क्वालिटी के हॉबीज थे। नॉनसेंस की चीज़ नहीं थी। तो ऐसे दूसरे भी ब्रीडर्स जो है थे, तो कितने तो अभी ख़त्म हो गए। नहीं है, मिस्टर साने था, उनको भी बहुत अच्छा ब्रीडर थे वे। हाँ, बर्ड्स के भी बहुत अच्छे ब्रीडर्स थे। तो ये हॉबीज थी। तो वो टाइम में हम लोग के लिए एंजल्स, ग्रीन टाइगर्स, टाइगर बाब्स, ब्लू गोरामी, गोल्ड फिश, ये सब ब्रीड करना तो बहुत बड़ी बात थी, समझे ना। और पर्ल गोरामीज, ये सब हम लोग ब्रीड करते थे। और वो टाइम मस्जिदों में जो हौज होता है जहाँ हम नमाज पढ़ने वाले लोग अपने हाथ धोते हैं, तो उसमें भी हम लोग मच्छी डालते थे। वो लोग डालते थे। और जब भी 1 साल के बाद मच्छी बड़ी होकर निकालते थे तो हम लोग टूट पड़ते थे कि हमें भी चाहिए। और वो मच्छी अच्छी तरह से ब्रीड भी होती थी। वो टाइम में हमें मच्छी का फूड जैसे कि इन्फ्यूसोरिया, डेफनिया, कीड़ा, वो लेने के लिए जाना नहीं पड़ता था। कितने लोग थे कीड़े वाले जिसको बोलते हैं, वो लोग हमारे घर में आके देते थे और एकदम सस्ते में देते थे और एकदम अच्छा देते थे क्वालिटी। तो वो टाइम का टाइम बहुत प्लेजेंट था इसी तरह से देखा जाए।
जैसे 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 टाइम जाते रहा, छोटे छोटे लोग कोई लोग मच्छियों इंपोर्ट करते रहे और लाते रहे, और हमने नई नई मच्छियों में इंट्रोडक्शन मिला। अभी फिर इतनी नई नई वैरायटीज़ ने आई, जैसे टाइम जाते रहा, डेवलपमेंट होते रहा, तो आज तो वो हमारे कंट्री में वो वैरायटीज़ है जिसके बारे में हम लोग ने सुना भी नहीं था। अफ्रीकन सिचलीज जो आई, अमेरिकन सिचलीज जो आई, वेरियस टाइप्स ऑफ गोल्ड फिशेज जो आई, एरोवाना, वो टाइम एरोवाना हम लोग नहीं जानते थे, एरोवानाज आए, और एरोवाना मेरी भी एक फेवरेट फिश है, एंड स्टिंगरे ने वो। आजकल तो हमारे पास ऐसा समझो कि दुनिया में जितनी मच्छियों डिस्कवर हुई है और मार्केट में आ गई, वो हमारे पास है इंडिया में, हमारे इम्पोर्टर्स भी लाते हैं। और मरीन फिश में एक आदमी था बस इंडिया में, वो था मेरा फ्रेंड नीतीश पटेल, जू में, आज भी मेरा फ्रेंड है। ने वो कितने सालों तक मरीन फिश करता था, तो कोई नहीं था उसका कंपटीशन में। बाद में फिर लोगों ने डेवलपमेंट किया, और आज तो मरीन फिश भी बहुत अच्छे बड़े पैमाने से हुए है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो ये फील्ड अभी और भी डेवलप हो गया, और फिर इसके बारे में सब एक्सेसरीज नई नई आनी चालू हो गई। फिल्टर्स है, मेडिसिन, एक से एक मेडिसिन है, एक से एक डिजीज़ का नॉलेज जो है, एक से एक फूडों का नॉलेज जो है, नई नई जात के फिज्जो आए, नई नई फिशों के लिए, और अभी तो श्रिम्सो भी ब्रीड करे, कैरिडीनिया। तो वो टाइम तो कोई श्रिम्स नहीं थे। ऑफ कोर्स मैं वाइल्ड कॉट फिश करता था, तो हमारे इंडियन श्रिम्स में एक्सपोर्ट करता था, वो भी फ्यू ऑफ देम। तो ऐसे अभी आज आप देखो तो फिर प्लांटेशन रखते थे हम लोग, टैंक्स में प्लांट्स रखते थे, बट वो खाली प्लांट्स टू डेकोरेट द टैंक एंड फॉर हॉबिस्ट मेनली था। आज तो प्लांटेशन टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप हो गई है कि देर आर पीपल हु स्पेशलाइज ओनली इन प्लांटेड टैंक्स, और देर आर पीपल हु वांट प्लांटेड टैंक्स, क्योंकि ये प्लांटेड टैंक सेट करते हैं, वो लोग आके मेंटेन करते हैं। फिश की तरह नहीं है रोज साइफन करो, ये करो वो करो, और वो बहुत प्लेजेंट लगता है, और अलग अलग जात की टैंक्स होती है। सो एक बार हम उसका भी वीडियो करेंगे। तो वो फील्ड डेवलप हो गया। फिर कोई लोग है जो फिश फूड में डेवलप हो गए, ने एक्सेसरीज इम्पोर्टर्स है, और बड़ी बड़ी एक्सेसरीज की भी नई नई शॉप्स खोली है, जैसे कि मॉल्स है वैसे खुले है, थाना में भी है कोई। तो ऐसे डेवलपमेंट हुए, नई टेक्नोलॉजीज हुई, नए नए बायर्स हमें जानने लग गए, और नई अभी डिस्कस हो भी इम्पोर्ट होती है। तो ये सब पहले कुछ था नहीं। मुझे पूछना था सर जी, जब आप 80s में ब्रीड करते थे जी, तो ऑलमोस्ट तभी ब्राइन चिकन भी फीड के लिए, बेबीज के लिए अवेलेबल नहीं रहता था, तभी आप इवन स्पॉन्ज फिल्टर भी रहता था या पता नहीं सर मुझे। जी, लेकिन आप तभी बेबीज को फीड क्या करते थे जो न्यूली बेबीज रहते थे? देखिए वो टाइम ब्राइन श्रिम्प्स के बारे में हम लोग ने सुना नहीं था। हाँ सर। अब तो और ब्राइन श्रिम्प्स इधर इतना मिलता भी नहीं था। तो हम लोग जैसे आपको बताया कि कीड़े वाले लोग है, तो कोई आदमी डेफनिया वाला है तो आपका घर में डेफनिया ला के देगा, कोई कीड़े वाला है तो कीड़ा ला के देगा, कोई इन्फ्यूसोरिया वाला है तो इन्फ्यूसोरिया। तो हम बेबीज़ को फर्स्ट इन्फ्यूसोरिया देते थे, उसके बाद उसके साथ साथ डेफनिया भी देते थे, एंड देन कीड़े। तो ब्राइन श्रिम्प तो नहीं था। और ये सब बहुत एबेंडेंस में मिलता था, क्योंकि ये जो पॉन्ड्स थे बॉम्बे में ना आसपास में वो अवेलेबल थे। अभी क्या हुआ, नई नई जैसे बिल्डिंगों आती गई तो पॉन्ड्स बढ़ गए, ख़त्म हो गए पॉन्ड्स। तो अभी हमें अल्टरनेट फूड चाहिए, तो फिर ये ब्राइन श्रिम्प्स आया। तो तभी वो मतलब वो टाइम में ड्राई फ्रूट्स भी मिलता था इतना? हाँ, ड्राई फ्रूट मिलता था, बट पैलेस मिलती थी। अभी ठीक थी, बट कोई लोग लेके आते थे कैरियर्स, और डब्बा भर के बैग में सब फूड कोई लेके आते थे। But no proper fish aquarium shop at that time. No, there were fish aquarium shops. थे ना, बहुत थे भाई। क्रॉफर्ड मार्केट में पूरा थे, दादरों में थे फिश शॉप्स थे, लेकिन फिश फूड जो आप बोलते हैं वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं था। अभी तो बहुत कंपनी, टेट्रा पहले से ही थी। मैं टेट्रा को हर एक साल
जर्मनी में इंटरजू में भी देखता, बड़ा स्टॉल होता है वो लोग का, और एक्वारामा में भी वो लोग को देखता था। वो लोग के फूड्स थे, और बस ऐसा एक दो ट्रॉपिकल जैसे फूड्स थे वो थे बस, JBL थे बस। बाकी अभी जो हाई क्वालिटी एंड स्पेसिफिक फूड्स आए हैं विटामिन एंड मिनरल्स के साथ, वो टाइम इतने नहीं थे मेरा हिसाब से। तो फूड्स जो ने ड्राई फ्रूट्स तो देते एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव क्या है कि जब भी आपको बीफाट नहीं मिला और जो कीड़ा डेफने खिलाता है वो नहीं मिले बारिश में या किस में, सो दिस फूड्स ड्राई फूड्स जो आप देते हैं उसके ऊपर फिश सर्वाइव होती है, जस्ट लाइक एन ऑप्शन है। और आजकल तो यानी ऑप्शन नहीं, इट्स अ कंपल्शन टू हैव सम नाइस क्वालिटी ड्राई फूड्स। और अभी बहुत अच्छी क्वालिटी के ड्राई फूड्स आए ले और हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहे ले। सर मुझे पूछना था जी, तभी आप कौन से ब्रीड्स सेल करते थे और अभी आप कौन से ब्रीड्स सेल करते हैं? तो आपको डोमेस्टिक फिश मार्केट, एक्वेरियम मार्केट में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। जी, मैंने स्टार्ट किया 82 में एंजल फिश से। ओके। और फिर हम लोग ने ब्रीड किया ये अपनी सिचली आती है ना, रेमीरेजी, वो करता था। फिर ब्लू गुरैमी, पर्ल गुरैमी करता था। फिर टाइगर्स, ऑर्डिनरी टाइगर बाब्स और ग्रीन टाइगर बाब्स, कोई लोग सिंगापुर से लाते थे, मॉस ग्रीन टाइगर बाब्स आता था फुल ग्रीन, उसके पीछे तो सब लोग मरते थे और लेते थे वो हाँ, हाई डिमांड था वो टाइम। और फिर गुरैमीस करते थे, और हमारे दूसरे फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग ने किसिंग गुरैमी यहाँ पे ब्रीड करना चालू किया, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ही रहते थे दरावी साइड को, और उनको तो डेफनिया ने इन्फ्यूजर और किसिंग गुरैमी तो हज़ारों से ब्रीड होती है, तो उन लोग को फूड फ्री था, तो वो लोग ने किया ने चेन्नई में एक्सपोर्ट करते, वो भी मेरा फ्रेंड्स मर गए, तो वो स्टार्ट किया था इतनी। फिर कॉपर गुरैमी फर्स्ट टाइम किया, फिर मैंने नियॉन टेट्रास कोवलून से आती थी वो लेके ट्राई किया, उसमें भी सक्सेसफुल हो गए, तो ऐसी थी। और फिर बाद में सब ये करते करते हम लोग डिस्कस पे आए, जब भी डिस्कस, वो भी डिस्कस के बारे में मैं बुक्स में ही देखा, इधर बुक्स भी नहीं मिलती थी वो टाइम, तो मिलता था कुछ भी करके लेता था, नहीं देखता था। मेरे को डिस्कस से बहुत फैसिनेशन हुआ, तो मैं डिस्कस में भी ट्राई किया। और अफ्रीकन सिचलीज में सूडोट्रॉफिस ओरेटस था वो टाइम, और ब्लू मॉर्फ था, वो चेन्नई से आती थी। बट अभी तो चेंज आप देखिए कि इतनी अफ्रीकन सिचलीज आती है कि ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ अफ्रीकन सिचलीज हमारे पास अभी आ रही है इंडिया में। सेंट्रल अमेरिकन सिचलीज भी आ रही है, समझे ना। और अभी तो दूसरी भी जो फिशेस जो आ रही है वेराइटीज़ में, एरोवानास ने मार्केट फ्लड्स किया। और अभी वो टाइम गोल्ड फिश भी थी, लेकिन इतनी सब वैरायटी नहीं थी, खाली ऑरेंडस था ने ब्लैकमूड था। बट अभी तो एक से एक गोल्ड फिश आने रखी, र्यू किंग्स ने, लायन हेड ने, शुबन किंग्स ने, क्या आती है। तो अभी तो यानी बहुत वेराइटीज आई है। फाइटर्स, थाईलैंड वाज द फर्स्ट, थाईलैंड एंड चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट लोग थे जो फाइटर्स को डेवलप किए। और आज वो लोग वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फाइटर्स ब्रीडर्स हैं। बट या इट इज़ बिकॉज वाइल्ड फाइटर्स आप देखेंगे तो आजकल वाइल्ड फाइटर्स का बहुत थोड़ा मार्केट है, बट जो हाइब्रिड है जो वाइल्ड में से डेवलप की है उसकी तो बड़ी मार्केट है। और मैं आपको बोलूँगा कि केरला में फाइटर ब्रीडर्स जो है ने, गप्पी ब्रीडर्स जो है, वो लोग ने बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग किया है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेन्स भी लाई है, और बड़े बड़े फार्म्स जो है वो लोग के। और हमारे कंट्री में एक आदमी ने तो गप्पी में इंटरनेशनल अवार्ड भी लिए लाए, वो इज़ फ्रॉम केरला। तो एंड ये भी सब अभी फाइटर्सों का भी सीनरियो एकदम चेंज हो गया है। गप्पीज का सीनरियो तो चेंज हुआ ही है, होते ही रहता है, नई नई स्ट्रेन्स आती रहती है। सो अभी तो बहुत ही कुछ डेवलप हुआ है ना। ऐसा अच्छे डेटनॉइड्स है, डेटनॉइड्स भी नहीं थे यहाँ पे, बट इंडियन टाइगर थे जो हम एक्सपोर्ट करते थे। वो भी डेटनॉइड्स की जाट वाला है, बट इंडिया वाला है, बट इतना अट्रैक्टिव है, बट इतना अट्रैक्टिव नहीं है। उसको 4 बैंड टाइगर बोलते थे हम लोग।
बट अभी साइज कितना होता था सर? एंड साइज 3-4 इंचेस का। ओके ओके। उसके ऊपर कोई जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमको तो जैसे मिली मच्छी के हम लोग एक्सपोर्ट कर देते थे। हाँ, बट अभी जो डेटनॉइज है इंडोनेशिया की, मलेशिया की, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सिंगापुर में भी अच्छी फिशेज डेवलप होना चालू हो गया। तो अभी का सिनेरियो ऐसा हुआ कि पहले ऑलमोस्ट हॉबी जैसा था, कोई लोग ही प्रोफेशन बनाए थे, हाँ, जैसे मिस्टर नवलकर है, मैं, मिस्टर साने है और मिस्टर काठा थे वो भी। बट अभी तो क्या हुआ कि इट हैज़ बिकम अ टेक्नोलॉजी एंड अ बिजनेस, और बड़े बड़े फार्म्सो भी है वे पीपल हैव इन्वेस्टेड क्रोर्स ऑफ रुपीज़। सीनियर तो बहुत चेंज हो गया है और आगे चेंज होना भी चाहिए, और लगता है और भी आगे बढ़ेगा। खाली गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। सर इसी बात पे मुझे पूछना था सर, हैज टेक्नोलॉजी चेंज द वे फिश इज ब्रीड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड? Yes, it has changed. It has changed. Those fishes जो इंडिया में या वर्ल्ड में ब्रीड नहीं होती थी, हाँ, अभी वो वर्ल्ड में और इंडिया में ब्रीड होना चालू हो गया है। कितनी नई फिशेज जो है जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो ब्रीड नहीं होती है, तो वर्ल्ड में उसको भी ब्रीड किया गया है। मोस्टली वो मैन मेड रहते हैं या जेनेटिक्स क्रॉस करके, मतलब दे डोंट डेवलप नेचुरल ब्रीड और नहीं, हाँ, इसमें दो चीज़ें है। आप जो बोलते हैं ना मैन मेड, उसको हाइब्रिड बोलते हैं, बट नेचुरल है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि पहले कार्डिनल टेट्रा थी, वो ब्रीड नहीं करती थी, वो खाली वाइल्ड से मिलती थी, अमेजॉन रिवर से। लेकिन वर्ल्ड में वो लोग ने ट्राई किया और उसमें सक्सेसफुल हो गए। तो यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो मच्छियों मिलती थी, वो ब्रीड नहीं होती थी, वो लोगों ने कोशिश करके उसको भी ब्रीड करना चाहिए। और आप जो बोलते हैं नई वैरायटीज़ आई है, वो नई वैरायटीज़ हाइब्रिडाइज करके आती है, यानी एक वैरायटी दूसरी वैरायटी से क्रॉस करते हैं, फिर उसको बड़े करते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएशन आते हैं। वो वेरिएशन को स्टडी करते, उसको बड़ा करते और वो करते। वो बहुत सालों की मेहनत तो है, साइंस डेवलप हो गया। जेनेटिक्स भी जानते हैं, तो वो टाइम जेनेटिक्स में इतना कुछ नॉलेज नहीं था लोगों को, बट आजकल तो बहुत स्पेशलिटी ब्रांच हो गई हो। ओके, थैंक यू। सर मुझे एक बात पूछनी थी, डू यू सी एनी ब्रीडर्स दैट कैन गिव कंपटीशन टू द ग्लोबली पॉपुलर ब्रीड्स, इंडियन ब्रीडर्स इन जनरल? Yes, there are plenty of Indian breeders who are already giving competition, global competition to foreign breeders, but we still need to develop. हमें और डेवलपमेंट इसमें करना चाहिए। हम तो है केपेबल ही है, और कितनी वैरायटीज़ में तो हमारी अच्छी डिस्कस हो, एंजल्स हो ने दूसरी फिशेस ने गोल्ड फिशेस जो आ रही है। बट अभी हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर, और हम डेफिनेटली उनको कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वाटर क्वालिटी अच्छी है, हमारे वहाँ फूड का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, और क्लाइमेट का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट के विंटर में। और विंटर में भी ब्रीड होने वाली फिशेज़ भी है हमारे पास। तो आखा साल हम लोग कुछ फिश बिगर रहेंगे नहीं। और हम जो वैरायटी करते हैं, मैं आपको कहा कि हमें एक एसोसिएशन फॉर्म करके उसके अंदर ये फिशेज़ों को बेटर बनाना चाहिए, जैसा एंजल्स में भी हुए लाए, डिस्कस में भी हुए लाए, तो गोल्ड फिशों में भी हो रहा है। तो ये हमारे इंडियन ब्रीडर्स तो बहुत कैपेबल है और कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ग्रुप और डेडिकेटेड पीपल चाहिए जो करे, वो पैसे में नहीं सोचे, वो मच्छी में सोचे, हॉबी। यस सर एक पूछना था जी, अभी जो नए ब्रीडर्स या हॉबीज जो फिश एक्वेरियम या मार्केट में घुस गए एज अ प्रोफेशन, वो लॉन्ग टर्म प्रोफेशन सोच रहे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस है, अच्छी एडवाइस है लॉन्ग टाइम प्रोफेशन में घुसने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग दूसरे बिजनेसों में भी घुसते। वैसे ये भी एक फ्लरिशिंग बिजनेस है, समझे ना। लेकिन एज अ फुल टाइम करियर आप कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए ऑर्गेनाइज होना, सब फैसिलिटीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है, फिर वो हो सकता है। बेसिक उनको मतलब वो चालू करने के पहले तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब दे शुड स्टडी, और मतलब एक्सपीरियंस कैसा लेना चाहिए?
जी स्टडी के साथ साथ एक्सपीरियंस तो आता है, और अभी आजकल तो बहुत डिफरेंट फील्ड्सों में ये हॉबी डिवाइड हो गया। ब्रीडर्स जो है जो खाली ब्रीडिंग करते हैं जैसे मैं करता हूँ, फिर ट्रेडर्स जो है जो ट्रेडिंग करते हैं, फिर रियरर्स है मीन्स छोटी मच्छी लेते हैं बड़ी करते हैं और बेचते हैं, वो एक अलग फील्ड है। फिर प्लांटेशन टैंक्स बनाने वाली अलग, प्लांटेशन टैंक्स बनाने का सेटअप करने का, मच्छियों का भी सेटअप करना वो अलग बिजनेस होता है, और एक्सेसरीज इंपोर्ट करके बेचने का वो भी अलग बिजनेस। अभी आजकल सब चीज़ों साथ में करने वाले तो शॉपकीपर्स ही होते हैं, बट आपको जो ब्रीडर बनना है तो नेचुरली आपके पास ब्रीडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्रीडिंग जानकारी होनी चाहिए, और आपके पास अच्छी क्वालिटी की मच्छी होनी चाहिए, आपको उसका डिजीज़ मालूम होना चाहिए। अगर जो आप रियरिंग करते हैं तो आपको चाहिए मालूम होना चाहिए कि कौन सी मच्छी का क्या डिमांड है मार्केट में, तो वही मच्छी लेने का। जो मच्छी का डिमांड नहीं है तो आप लेंगे तो आपको लॉस हो जाएगी ना। और वैरायटीज़ भी कौन सी वैरायटीज़ चलती है, क्या चलती है, वो मालूम होना चाहिए। अभी एक्सेसरीज़ हो, एक्सेसरीज़ में भी आपको कौन सी एक्सेसरीज़ कैसे चलती है आजकल मोस्टली तो सब एक्सेसरीज चाइना से ही आती है, फिश फूड। और अगर जो आपको कितने लोग हैं प्रोफेशनली केरला में, हाँ बेटाज में जाते हैं, फाइटर फिश में जाते हैं, वो लोग फाइटर फिश करते हैं, हज़ारों का हिसाब से करते हैं, और गप्पीज करते हैं तो गप्पी वाले लोग का फार्म जो होता है हज़ारों का हिसाब से, तो उसके अंदर आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और फिर आपको देखना है कि मार्केट क्या है उसकी, और आपको मार्केट डेवलप करना चाहिए। कोई भी बिजनेस में मार्केट तो डेवलप करना ही पड़ता है आपको पहले, वैसे इसमें भी। और लेकिन इसमें जल्दी मार्केटिंग मिल सकता है अगर जो आप अच्छी तरह से आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज करके किया। अभी समझो मैं ब्रीडर, मैं बोलेगा मैं एंजल भी करेगा, मैं डिस्कस भी करेगा, मैं गप्पी भी करेगा, गोल्ड फिश भी करे, वो नहीं होता है। एक दो चीज़ पकड़ो और बस उसके ऊपर ही ध्यान दे दो, समझे ना। तो वैसे भी एक्सेसरीज है तो उसको एक्सेसरीज ही करना चाहिए बराबर, और फिश फूड नहीं है वो नहीं, फिर ऐसा होना चाहिए कि उसके पास सब कुछ मिले। फाइटर है तो हाँ ये आदमी के पास फाइटर तो उसके पास जट की फाइटर्स होनी चाहिए, तभी वो प्रोफेशनल होता है और मार्केटिंग होती है। और उसको जैसे बोला एग्जीबिशंसों में जाना, पार्ट लेना चाहिए, कॉम्पिटिशन्सों में पार्ट लेना चाहिए। वो शायद प्राइज़ जीते या नहीं जीते वो इम्पोर्टेंट नहीं ले, बट उसका प्राइज़ और उसमें पार्टिसिपेट होना, उसमें एंटर होना ज़रूरी है, उससे लोग उसको जानेंगे भी। तो ये मेरी एडवाइस है। तो आप प्रोफेशनली कर सकते हैं डेफिनेटली, मैं भी प्रोफेशनली कर रहा हूँ कितना सालों से, समझे ना। तो आपको लेकिन उसमें ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। सर आपके हिसाब से अभी जो इंडिया का फिश मार्केट है वो ऑलमोस्ट डेवलप ही हुआ है, लेकिन इन कमिंग ईयर्स आपको फ्यूचर क्या दिखता है इंडिया का फिश एक्वेरियम मार्केट में? जो रीच से लोग फार्म्स बना रहे हैं, जो रीच से हैचरीज आ रही है, नहीं मेरे को तो लगता है कि इंडिया में ये फ़िश फार्मिंग का ने फिश का बिजनेस बहुत बड़ी तरह से होना चाहिए फ्यूचर ग्लोबली इंडिया में, ग्लोबली या ऑलरेडी अभी ग्लोबली इंडिया को जानते हैं लोग, कंट्रीज़ में जहाँ नहीं जानते थे वहाँ भी जानते हैं, समझे ना। लेकिन हमें ये हमारी मच्छियों एक्सपोर्ट करने में ध्यान देना चाहिए। आप देखिए इंडोनेशिया, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंडोनेशिया साड़ी माड़ी मच्छियों भी बेचता है, वो लोग को लाखों का हिसाब से बेचते हैं। ऐसा क्यों? वर्ल्ड में उन लोग के रोज के शिपमेंट्स होए, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और बड़े बड़े फार्म्स भी आ गए हैं, बट उनकी लेवल पे जाने के लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हम वो लेवल पे आसानी से पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। जब भी इंडिया से ये मच्छियों जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर ये लोग डेवलप करके बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते भी है, तभी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा, समझे ना। तो वो करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वो हो रहा है। आज हम लोग खाली मच्छियों ला रहे, हम लोग बेच नहीं रहे। ये होना चाहिए। जब ये हुआ तो आपके पास अच्छा ही क्वालिटी है, बिजनेस तो अच्छा ही है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज एंड सीखने मिला होगा।
विस्पी सर के बाकी के वीडियोस भी चेक करना ना भूले। उनके लिंक्स एंड मेरे बाकी के वीडियोस के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को भी हिट करें लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।